डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने मिराकल्स की तरह अपनी लाइफ में अपना लिया होगा और उसी के बेहतरीन रिजल्ट भी आपको देखने को मिले होंगे। तो आज हम बात करते हैं दोष की। शरीर में ना 3 स्तंभ है। जिस तरीके से मकान एक स्तंभों पे खड़ा होता है ना, अगर एक भी पिलर हटा दिया जाए तो घर गिर सकता है ना। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जो एक मानव प्रकृति होती है, वो वात पित्त कफ पे ही खड़ी रहती है। अगर इनमें दोष बढ़ता है, दोष वो कब कहा जाएगा, जब वो चीज बढ़ चुकी है या फिर उनकी कमी है, तब वो बीमारी के उसमें काउंट होता है। और अगर जब वो शांत अवस्था में है, शांत है, तो वो हमारे शरीर के स्तंभ होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब समझ आती है कि आपने आयुर्वेद में बहुत समझा होगा कि प्रकृति परक, प्रकृति प्रकृति। एक्चुअल में प्रकृति मतलब क्या, नेचर। प्रकृति से हम क्या समझते हैं कि नेचर। ठीक है, जैसे हमारे आउटर वर्ल्ड है, जो हमारा बाहर हम पेड़ पौधे ये सब चीजें देखते हैं, ये क्या है, एक नेचर में आते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक मानव की एक प्रकृति होती है कि वो एक्चुअल में है कैसा, उसका प्रकृति कैसी है। ठीक है, प्रकृति कब डिसाइड होती है, जब एक फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसीजर होता है। उस टाइम पर वात पित्त कफ में से जोन सी भी जो ये दोषों की जो प्रबलता ज्यादा होगी, उस टाइम पर जो प्रबलता दोषों की ज्यादा होती है, उसी प्रकृति का जो बच्चा है वो जन्म लेता है। अगर उस टाइम पर वात प्रकृति ज्यादा है तो वो डोमिनेंट होगा। देखो, कभी भी एक प्रकृति का नहीं हो सकता, या तो दो होगा, वात पित्त पित्त कफ। ठीक है, इनमें डोमिनेंस हो सकता है कि वो वात प्रकृति उसमें ज्यादा है। ठीक है, कभी भी एक चीज नहीं हो सकती और ना ही तीनों दोष एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा डोमिनेंस दो एक रहता है, पर प्रकृति उसकी दो होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर शरीर में कोई भी चीज वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, या ये क्षय है, ठीक है, या तो इनकी वृद्धि हो रही है या इनकी क्षय हो रहा है, तब एक्चुअल में बॉडी में होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा कि हार्मोन डिसबैलेंस हो गए, शरीर में रुक्षता आ गई, पिंपल्स होना। ये तो बहुत बेसिक स्टेप्स मैं बता रही हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब इनकी वृद्धि या फिर इनका क्षय हो, तो बहुत ज्यादा हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और जब हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो हमारी बॉडी पे अफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, उसको उसी के हिसाब से हमें चिकित्सा के बेसिस पे मैं बताऊं, अगर हम किसी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप तो डॉक्टर्स बनने वाले हो, तो एक्चुअल में आपको उस पर्सन की, आपको उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए, तभी आप उसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कर रहे हो। अगर आप वो वात प्रकृति का है, उसका वात उस टाइम पे डोमिनेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वात, तो आप वात की औषधियां उसको कैसे दे सकते हो। आप उसको कफ की तो दोगे ना, शमन ही तो करोगे ना वात का। तो इसलिए एक आयुर्वेद हमें ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाता है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि हम घर पे बैठ के सीख सकते हैं। अगर मुझे मेरी प्रकृति पता है, तो उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी मेडिसिन, अपना डाइट प्लान खुद से तैयार कर सकती हूँ। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं फर्स्टली आपको प्रकृति समझने से पहले एक चीज जरूर कहूंगी कि आप अपने घर पे आसपास सबकी प्रकृति का ध्यान रखो कि कौन किस प्रकृति का है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो। डॉक्टर का फर्स्ट फर्ज है कि वो आसपास के लोगों का ध्यान रखे। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये आपका पूरी तरीके से मुझे लगता है कि उनको भी बेनिफिशियल होना चाहिए, है ना। माँ बाप को सुख दो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अपने रिलेटिव्स का, सबका, कि प्रकृति कैसी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान बताओ, उसका क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करो उनका। ठीक है, आज समझेंगे कि वात प्रकृति के लक्षण क्या क्या है। देखो, वात प्रकृति का लक्षण कैसा होगा कि जो मनुष्य होगा, सबसे पहले तो उसके शरीर में रुक्षता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई दिखेंगे आपको, उसके नाखून, उसकी स्किन बहुत ज्यादा आपको ड्राई दिखेगी। सेकंड, वो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव का होगा, इधर उधर बस घूमना फिरना, मतलब टिककर नहीं बैठ सकता। तीसरा उसका जो लक्षण दिखने को मिलेगा कि वो ना जैसे जब बैठेगा, ठीक है, तो उसके जो जॉइंट्स है, उसमें ना चटक देने से आवाज आती है। होते हैं ना किसी किसी के जॉइंट्स में एकदम आवाज से आती है, उस संधि बोला जाता है आयुर्वेद में। ठीक है, तो
वहां पर बैठते हुए एकदम चटक देने से आवाज आना, ये एक वात प्रकृति का लक्षण है। ठीक है, फिर बात करते हैं जिससे उसको नींद बहुत ज्यादा कम आएगी। ठीक है, भूख बहुत कम लगेगी, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो उसका शरीर ना अकड़ जाएगा, है ना, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा। ठीक है, एकदम से खुश भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनका जो नेचर होता है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई प्रॉपर चीज उनकी नहीं आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा अधिक बात करने वाला होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप उससे कितनी बातें करा लो वो करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। ठीक है, अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने वाला होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो मतलब वो वात प्रकृति का होगा कि बोलने वाला बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये था वात प्रकृति के लक्षण। अब समझते हैं कि कफ प्रकृति का लक्षण क्या होगा। कफ प्रकृति का इसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल। कफ प्रकृति के जो बाल होंगे ना वो बहुत ज्यादा शाइनी होंगे। ठीक है, त्वचा भी बहुत अच्छी होगी। जैसे इसकी रफ है तो उसकी मतलब नॉर्मल होगी, ऑयली ऑयली सी, ऑयली नॉट नॉर्मल, ऑयली उसकी त्वचा होगी, यानी कि वो कफ प्रकृति का है। ठीक है, बहुत ज्यादा आलसी, सुस्त सुस्त बैठा रहेगा। ये चंचल स्वभाव का, ये बिल्कुल उसके अपोजिट के, यहाँ पे आराम से चैन से बैठना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बोलता है। बात प्रकृति वाले जो होते हैं बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना, ये करना वो करना। और जो कफ प्रकृति के होते हैं वो अधिक शांत रहते हैं, उन्हें बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव के, गुस्सा इन मतलब कंट्रोल में होता है, इतना सहन कर लेते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है गुस्से लेवल की वो इतनी हाई नहीं होती। ठीक है, बहुत नॉर्मल स्वभाव के रहने वाला। इनको भूख बहुत लगती है, इन्हें नींद बहुत अधिक आती है। ठीक है, शांत स्वभाव के रहेंगे। बाल त्वचा जहाँ पे भी ऑयली स्किन होगी वो ये है। ठीक है, ये होते हैं हमारे कफ प्रकृति वाले। समझते हैं कि पित्त प्रकृति के लोग क्या होते हैं, मतलब उनकी प्रकृति कैसी होती है। देखो, पित्त प्रकृति, पित्त, पित्त से आप क्या समझते हो, उष्णता। इनको भाई बहुत गुस्सा आता है, बहुत मतलब अधिक गुस्सा आने वाला। ठीक है, एक कहो कि कहते हैं ना किसी किसी को कि सारा दिन इसके नाक पे ही गुस्सा रहता है, तो ये वो वाले इंसान होता है, यानी कि इनकी पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड, इनकी बॉडी में मस्से और तिल सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा कि ये किसी भी कार्य को करेंगे ना बहुत एकाग्रता के साथ करेंगे। ठीक है, सोच समझ से करते हैं। एक एकदम मतलब ठीक है गुस्से वाले होते हैं बट इतना एक फास्ट डिसीजन मेकर नहीं होते। ठीक है, अधिक कष्टों को सहन करने वाले भी होते हैं। ठीक है, हाँ, बट उष्णता बहुत ज्यादा है तो इस वजह से ये गर्मी को सहन नहीं कर पाते। वात प्रकृति के ठंड को सहन नहीं कर पाते और पित्त प्रकृति के उष्णता को सहन नहीं कर पाते। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसे गुस्सा बहुत आता हो, तिल बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनसे गर्मी सहन नहीं होती, या मतलब हमेशा कटु कटु वचन बोलना, तीव्र उससे होते हैं, तीव्र नेचर के होते हैं। ठीक है, मल मूत्र का बहुत ही अधिक त्याग करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा यूरिन और स्टूल्स वगैरह पास आउट करते हैं, तो ये पित्त प्रकृति होती है। ठीक है, आई होप आप सबको वात पित्त कफ ये तीनों प्रकृति समझ आई होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।